अब हम बात करने जा रहे हैं नगर सरकार की और मतदान के दिन की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके बारे में आपको खबरें अभी तक जानकारी देने जा रहा है, क्योंकि अब प्रचार का शोर थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार, लेकिन मतदान की तैयारी क्या है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी है। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। आज और कल शराब के ठेके बंद रहेंगे। कल सुबह 7 बजे मॉक पोल किया जाएगा और सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि शाम को 6 बजे तक चलने वाली है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा पुलिस की तैनाती है। जिस तरह से राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सुरक्षा के लिहाज से जवानों की टुकड़ियां मांगी या फिर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए भी हरियाणा पुलिस को लिखा, तो उसके मुताबिक ही हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तैयारी के साथ सभी जवानों की तैनाती कर दी है। नाके भी लगाए गए हैं कई जगह पर। किसी भी तरह से इस चुनाव में कोई भी खलल ना पड़े, कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। जैसे कि हमने आपको बताया, हर कोने कोने पर, हर चप्पे चप्पे पर, हर जगह पुलिस की तैनाती है। और अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो चुकी हैं अपने अपने गंतव्य की ओर, जहां दूर दराज उनको जाना है। कल मॉक पोल होगा, यानी कि पहले मॉक पोल इसे कहते हैं कि ईवीएम जो वहां पर मौजूद रहेगी उसमें एक फेक या यूं कह लीजिए शुरुआती एक वोट डालने के लिए जो कि मॉक पोल होता है, वो गिना नहीं जाता है। वो देखा जाएगा कि सही तरीके से वो ईवीएम काम कर रही है नहीं कर रही है। फिर 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदाता फिर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर आएंगे और ये चुनाव आयोग की तरफ से एक लक्ष्य है कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान करवाना है, इसलिए जागरूकता लगातार फैलाई गई है। हरियाणा निकाय चुनाव और हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तैयारी क्या है, ये खबर अभी तक आपको बता रहा है। कुछ जानकारी आपके सामने है। नगर निगम 8 है, मेयर उपचुनाव 2 है, नगर परिषद 4 है और नगर पालिका 21 है। ये चुनाव है। हालांकि एक जो नगर निगम का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी वोटिंग बाद में है, पानीपत नगर निगम की। मतदान को कब होगा? 2 मार्च को होगा। नतीजे 12 मार्च को आएंगे। नगर निगम है फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, रोहतक और यमुना नगर। पानीपत जैसे कि मैंने बताया बाद में वोटिंग है। अंबाला और सोनीपत में मेयर उपचुनाव है। इसे आप समझिए, मेयर उपचुनाव कहां है? अंबाला और सोनीपत में। यहां पर वार्ड के चुनाव नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों जो नेता थे विधायक का चुनाव लड़कर जीते हैं, इसलिए उन्होंने अपना ये पद छोड़ दिया था। अब कहां ईवीएम को लेकर है तैयारी? 10,000 ईवीएम, पोलिंग स्टेशन करीब 4,500 के आसपास। तो ये अहम जानकारी है, खबरें अब तक जो आपको बता रहे हैं। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जैसे कि हमने आपको बताया पूरी हैं। फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। नगर निगम चुनाव के लिए स्थापित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते नजर आए। नगर निगम चुनाव के मद्देनजर लगभग 1302 मतदान केंद्र बनाए गए। 14,70,687 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते फरीदाबाद में नजर आने वाले हैं। फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए और कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर भी ये मन में बातें लेकर प्रशासन अपना काम कर रहा है कि कोई भी असामाजिक तत्व इस चुनाव में परेशानी ना पैदा करे। इसलिए उनको देखते हुए भी, क्योंकि कई संवेदनशील बूथ भी है कई जगहों पर, वहां पर भी पूरी नजर प्रशासन की बनी हुई है। तैयारियां पूरी लगभग हैं, कोई भी यहां पर मुश्किलात नहीं आने वाली है। मतदाता बस अपना काम करे। कल सुबह 8 बजे वोटिंग के लिए आप मतदान केंद्र पर पहुंचे और शाम 6 बजे तक का समय है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, यही कोशिश प्रशासन की भी है और राज्य चुनाव आयोग की भी है। क्या कुछ कहा गया प्रशासन की तरफ से, आइए आपको बताते हैं। तो कल से हमारी पार्टी जो डिस्पैच होनी है और परसों पूरे नगर निगम में या पूरे हरियाणा में जितने भी नगर पालिका हैं सभी में चुनाव होना है। हमारी तैयारियां पूर्ण है। जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं वो कल सामान अपना कलेक्ट करेंगी और अपने जो कंसर्न बूथ है उस पर जाएंगी और परसों सुबह से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। कितने कर्मचारी और अधिकारी इस चुनाव में लगाए गए हैं और कितनी पोलिंग पार्टियां? 1302 हमारे बूथ हैं, तो 1302 तो पोलिंग पार्टीज़ हैं जो जाके बूथ पे जाएंगी। इसके अलावा 20% हमारा रिजर्व रहता है। तो अगर हम देखें पूरे मैनेजमेंट में करीब 10,000 लोग हमारे ऐसे हैं जो पूरा जो इलेक्शन जो मैनेज कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या ही रहती है। 9 हमारे AROs हैं, 1 RO हैं, तो सभी के सभी कार्यरत हैं। साथ ही सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो फिर पुलिसकर्मी भी हमारे पूरे ज़िले के वो हैं, तैनात हैं इसमें, चाहे DCP से लेके ACP से लेके और जो हमारे SHOs या बाकी फ्लाइंग टीम्स भी होगी वो भी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट भी हैं। तो काफ़ी बड़ी व्यवस्था है।